तो देखिए, मर्क्यूरी के ऊपर 0 सैटेलाइट्स होते हैं। मर्क्यूरी के ऊपर 0 सैटेलाइट्स होते हैं। देन वेनस के ऊपर 0, अर्थ के ऊपर 1 जो मून है। देन मार्स के ऊपर 2। देन मार्स के ऊपर 2, जुपिटर के ऊपर 79, सैटर्न के ऊपर 82, यूरेनस के ऊपर 27 एंड नेपच्यून के ऊपर 14। ये आपको ऊपर ऊपर से याद रखना है। तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर 2। तो लास्ट लेक्चर में, पहले तो हम लास्ट लेक्चर का ही थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपने रीड रीड किया लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था? ओके, तो मेरे को बताओ बिगेस्ट सैटेलाइट का नाम क्या है? बिगेस्ट सैटेलाइट का नाम क्या है? हाँ, वो कौन से प्लेनेट पर है? ओके, गैनीमेड, जो जुपिटर प्लेनेट पे है, सबसे बड़ी सैटेलाइट है। देन ब्राइटेस्ट प्लेनेट किसको बोलते हैं? हाँ, ब्राइटेस्ट प्लेनेट। एंड फास्टेस्ट फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन इन सोलर सिस्टम कौन सा प्लेनेट करता है? हाँ, मर्क्यूरी। एंड स्लोवेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम? हाँ, बराबर। तो ठीक है, मतलब आपने पढ़ाई किया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 मिनट्स। तो लेक्चर 2 वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तो पहले हम पढ़ेंगे। अब तो चलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं। तो लेयर्स, हाइट एंड उनके फीचर्स बताए। तो ट्रोपोस्फियर जो 0 to 16 किलोमीटर की रेंज में होता है एंड कंटेन 75% ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। एज हाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जैसे हाइट बढ़ती जाती है ट्रोपोस्फियर में, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। ओके, एंड जो ट्रोपोपॉज सेपरेट इट फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर। ये लिख के जाओ, मैं जो बता रहा हूँ ना वो आप लिखते जाओ, लिखते रहो। ठीक है, तो देखिए, पहले आपको लिखना है लेयर्स ट्रोपोस्फियर एंड उसका हाइट 0 to 16 किलोमीटर एंड contains 75% of the gases in the atmosphere. Then as height increases, the temperature decreases. ये ट्रोपोस्फियर में होता है। एंड ट्रोपोपॉज सेपरेट इट फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर को सेपरेट करता है ट्रोपोपॉज। ओके, हाँ। देन स्ट्रेटोस्फियर पे जाएंगे। इसका रेंज होता है 16 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर। दिस लेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। ये आपको याद रखना है, कौन से स्फीयर में ओजोन लेयर आती है। ओके, द टेम्परेचर रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट एट द अपर लेयर। टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस। अपर मतलब जो 50 किलोमीटर तक होगा उधर ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। एंड इधर जो क्लाउड्स इतना होता नहीं, मतलब क्लियर होता है, इसलिए स्ट्रेटोस्फियर में हम अपना एरोप्लेन है वो फ्लाई करते हैं। बराबर। जो एरोप्लेन आप जाते हैं ना फ्लाइट में, वो फ्लाई होता है वो स्ट्रेटोस्फियर में, 16 to 15 किलोमीटर की रेंज में। हाँ। देन मेसोस्फियर, ये सबसे कोल्डेस्ट स्फीयर है, कोल्डेस्ट लेयर है क्लाउड एटमोस्फियर की। 15 to 80 किलोमीटर की रेंज है। दिस इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ एटमोस्फियर। द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू अबाउट -100 डिग्री सेल्सियस।
टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है जैसी हाइट इंक्रीज होती जाती है इसमें, मेसोस्फीयर में। Then आगे बढ़ते हैं। आप लिख रहे हो ना? ओके। देन आयोनोस्फीयर, उसको थर्मोस्फीयर भी बोला जाता है। इसकी रेंज होती है 1880 टू 640 किलोमीटर। टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजेस इन हाइट। ओके। जो थर्मोस्फीयर में है ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा फास्ट राइज होता है जैसे इंक्रीज अपना हाइट बढ़ता जाता है। And due to the presence of ions in this layer, radio waves are reflected back to the earth. This generally helps in radio communication. वो हमको रेडियो कम्युनिकेशन के लिए ये थर्मोस्फीयर और आयोनोस्फीयर हेल्प करता है ज्यादा। लास्ट लेयर, लास्ट लेयर है उसको एक्सोस्फीयर बोला जाता है। इसका रेंज होता है अबाउट 640 किलोमीटर। ये बहुत सब थिन लेयर होता है, सबसे ज्यादा थिन लेयर होता है। अपर पार्ट ऑफ एक्सोस्फीयर इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फीयर। द टेम्परेचर कीप्स ऑन राइजिंग कॉन्स्टेंटली एट हाई रेट। जो अपना सैटेलाइट ऑर्बिट है ना अर्थ का, वो एक्सोस्फीयर पे है। और इसका आउटर मोस्ट लेयर मतलब गैसेस लाइक हेलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, ये स्ट्रेटोस्फियर का तो जो ओजोन लेयर कौन से स्फीयर लेयर में आता है वो पूछेंगे। ओजोन लेयर ये वाला, वो स्ट्रेटोस्फियर में आता है। देन आपको फिर एरोप्लेन फ्लाई कौन से लेयर में होते हैं, वो भी स्ट्रेटोस्फियर में ही होता है। देन और क्वेश्चन, और आपको ये याद रखना है, ट्रोपोस्फियर में जैसा हाइट बढ़ता जाता है वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है ट्रोपोस्फियर में। देन सबसे ज्यादा कोल्ड लेयर मतलब उसका टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस टू -90 डिग्री सेल्सियस होता ही है। वो मेसोस्फियर सबसे कोल्डेस्ट लेयर है ये, मेसोस्फियर। आयोनोस्फियर जो आपको कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है, ये याद रखना है। एंड आपको रखना है यार इसमें, इतना ही याद रखना है। एंड एक्सोस्फियर में ये सबसे ज्यादा थीन होती है। एंड इसके अपर पार्ट को मैग्नेटोस्फियर बोला जाता है। और इसमें हाँ, एंड सैटेलाइट ऑर्बिट है जो अपने अर्थ का, वो एक्सोस्फीयर में आता है। ये याद रखना है। ओके। हाँ, एंड इनकी रेंज आपको याद रखनी है। जो ट्रोपोस्फियर है वो 0 to 16 किलोमीटर में आता है। देन स्ट्रेटोस्फियर है वो 16 to 15 किलोमीटर में आता है। मेसोस्फियर है वो 15 to 80 किलोमीटर में आता है। देन आयोनोस्फियर या थर्मोस्फियर बोल सकते हैं, वो 80 to 640 किलोमीटर की रेंज में आता है। एंड एक्सोस्फियर है वो अबाउट 640 किलोमीटर की रेंज में है। आया समझ में? स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर आपने लिख लिया सब? तो देखिए, गैसेस रेशो इन एटमॉस्फेयर ये आपको सिर्फ रीड करके जाना है, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो नाइट्रोजन है 78.08%। देन ऑक्सीजन है 20.94%। देन ऑर्गन है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036%। देन नियॉन 0.002%। हेलियम है 0.00005%। जेनॉन है 0.00009%। एंड हाइड्रोजन है सबसे कम 0.00007%।
6%। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन। ओके, आपको ये मतलब रेशो वाइज भी बोलेंगे कि अपना जो सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, को लगाना पड़ेगा। ओके, ये रेशियो याद रखना है आपको, सब डिक्रीज होता जा रहा है। एंड मेरे को क्या बताना था आपको, देन इम्पोर्टेंट ओशन इन द वर्ल्ड, ये याद रखना है आपको। पैसिफिक ओशन है, वो सबसे बड़ा ओशन है, एंड इसका डीपेस्ट पॉइंट है मरियाना ट्रेंच। इसकी डेप्थ अभी मेरे को याद नहीं आ रही है, वो मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस के पीडीएफ में दे दूंगा। इसकी डेप्थ आपको याद रखना है। एंड पैसिफिक ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, उसको मरियाना ट्रेंच बोला जाता है, और उसका लोकेशन भी आपको याद रखना है। हाँ, तो पैसिफिक ओशन सराउंडेड बाय 4 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। लिखते जाओ मैं जो बोल रहा हूँ। पैसिफिक ओशन सराउंडेड बाय 4 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। देख लिए, तो देखिए पैसिफिक ओशन इधर आएगा, पैसिफिक ओशन इधर। तो पैसिफिक ओशन, हाँ, ये पार्ट में और ये पार्ट में पैसिफिक ओशन आएगा। ओके, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, सेकेंड लार्जेस्ट ओशन, जिसका डीपेस्ट पॉइंट है प्यूर्टो रिको ट्रेंच, प्यूर्को रिको ट्रेंच, अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट। इसका भी आपको डेप्थ याद रखना है एंड लोकेशन। ये सबसे बिगेस्ट ओशन है, अटलांटिक ओशन। ओके, आपको बिगेस्ट ओशन, जो ओशन में सबसे ज्यादा शिप चलती रहती है, ट्रैफिक ज्यादा होता है। इंटरव्यू में पूछेंगे आपको विच इज द बिगेस्ट ओशन, आपको अटलांटिक ओशन पूछना है। देन अब अटलांटिक ओशन पूछने के बाद आपको पूछेंगे उसका डीपेस्ट पॉइंट क्या है, देन उसकी डेप्थ क्या है, वो कौन से एरिया में आता है, मतलब उसके नियर बाय कॉन्टिनेंट बताओ या कंट्री बताओ, इसे पूछेंगे आपको। ओके, मतलब इंटरव्यू के लिए आपको बहुत डीप जाना पड़ता है। देन इंडियन और कुछ बताएं इसमें। हाँ, बिगेस्ट ओशन फ्रॉम यूरोप टू नॉर्थ अमेरिका, देन सराउंडेड बाय यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन इज सराउंडेड बाय यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। लिख लिया कि ये मैं बता दूं आपको किधर आएगा अटलांटिक ओशन। तो इधर आएगा जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है,
साउथ अटलांटिक ओशन इधर आएगा। ओके, इधर नॉर्थ, इधर साउथ अटलांटिक ओशन, ये वो वाला पैसिफिक, अभी इंडियन ओशन के इधर चलते हैं। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन। थर्ड लार्जेस्ट ओशन, उसका डीपेस्ट पॉइंट है जावा ट्रेंच। इसको आप आपको डेप्थ एंड लोकेशन याद रखना है। इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन का ज्यादा करके पूछते हैं। देन इंडियन ओशन इज सराउंडेड बाय एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका। हाँ, तो ये जो जावा ट्रेंच है ना, उसको सुंडा ट्रेंच भी बोलते हैं। सुंडा ट्रेंच इज डीपेस्ट ट्रेंच इन बिटवीन ऑफ जावा आइलैंड एंड सुमात्रा आइलैंड। लिख लो, सुंडा, SUNDA ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, deepest trench in between of Java Island and Sumatra Island. Deepest trench in between of Java Island and Sumatra Island. Okay. इंडियन ओशन बताता हूँ आपको किधर आएगा। ये जो सब पार्ट है, ये सब इंडियन ओशन में आता है। ओके, देन आर्कटिक ओशन पे चलते हैं, जो सबसे छोटा है। आर्कटिक ओशन सबसे छोटा ओशन, उसका डीपेस्ट पॉइंट है यूरेशियन ट्रेंच। इसका भी आपको डेप्थ एंड लोकेशन याद रखना है। इसमें इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। आर्कटिक ओशन, तो आर्कटिक ओशन देखो किधर आएगा। देखिए, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये ये इधर आर्कटिक ओशन आएगा। आर्कटिक ओशन उधर आएगा। बस इतने ही आईएमपी ओशंस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। आरुष, नेक्स्ट ज्योग्राफी के लेक्चर में ना आप अपना रफ मैप लेके बैठो। मैप मैप अपना ब्लैंक मैप पढ़ी है क्या? तो ले लो ना, वो उधर लिखते जाओ जो अभी मैंने बताया है ना आपको। हाँ ठीक है ना, बाद में आप नया खरीद के कर लो, लेकिन अभी जो लिखेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा याद रहेगा आपको। तो मैप ही ले लो, मैप पर टिक करते जाओ। अच्छा, हाँ हाँ, देखो देखो देखो, देखिए अभी हमने क्या क्या लिखा। पैसिफिक ओशन, जो, देखिए मैं रेड से पैसिफिक ओशन को फिर से सर्कल कर रहा हूँ। ये जो है नॉर्थ पैसिफिक ओशन है। नॉर्थ पैसिफिक ओशन,
देन इधर जो है वो पैसिफिक ओशन। नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन लिख लिया। देखिए, ये वाला एंड ये वाला पैसिफिक ओशन है, इसको पैसिफिक ओशन बोलते हैं, एंड इसको नॉर्थ नॉर्थ पैसिफिक ओशन। देन ये जो मैं येलो से कर रहा हूँ, ये ये इसको आर्कटिक ओशन बोलते हैं, आर्कटिक ओशन दोनों। देखिए, आप जो मैप याद रखेंगे ना, तो आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा ज्योग्राफी के लिए। जो इंटरव्यू में पूछते स्ट्रेट्स किधर है, गल्फ किधर है, देन ओशन किधर है, कौन से कॉन्टिनेंट के बाजू में, ये आपको रटना नहीं पड़ेगा अगर मैप आप अच्छे से कर लेते हो तो। ओके। हाँ। देन आर्कटिक ओशन हो गया। देन अटलांटिक ओशन, ये जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, एंड ये वाला जो है साउथ अटलांटिक ओशन। नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ ओशन। देन ये आता है हमारा इंडियन, अरे ये आता है हमारा इंडियन ओशन। ये जो अटलांटिक ओशन है, ये सबसे ज्यादा बिगेस्ट ओशन है। देन अभी क्या बचा, इंडियन ओशन में एंड हाँ, साउथर्न ओशन मतलब वो जो अंटार्कटिक ओशन, वो आता है इधर, इधर आता है वो। ओके, साउथर्न ओशन बोलते हैं हम उसको, यहाँ अंटार्कटिक अंटार्कटिक ओशन बोलते हैं। तो ले लो स्क्रीनशॉट ओशंस का। ले लिया। ओके, आगे बढ़ते। इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये इनको इतना ज्यादा आईएमपी नहीं है, फिर भी आप सिर्फ रीड करके दे रखिए। जो अरबियन डेजर्ट है, सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया में आता है। देन एटाकामा, एटाकामा डेजर्ट, वो चाइल में आता है। सहारा, सहारा, सॉरी सॉरी, वो मैंने हाँ, है सहारा, सॉरी सॉरी। देन गिब्सॉन, सिम्पसन, विक्टोरियन या ग्रेट सैंडी, ये एक ही डेजर्ट के नाम है जो ऑस्ट्रेलिया में आता है। देन गोबी डेजर्ट, जो चाइना एंड मंगोलिया में आता है। कलाहारी डेजर्ट, जो बोट्सवाना में आता है। देन
पैटागोनिया डेजर्ट अर्जेंटीना में आता है। सहारा जो सबसे बड़ा है डेजर्ट है, वो नॉर्थ अफ्रीका में आता है। और हमारा इंडिया में थार डेजर्ट। ओके, ज्यादा करके ये सहारा नहीं तो थार, इसके ऊपर ही पूछेंगे। हाँ, तो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड। इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स। ओके, ये देखो स्ट्रेट्स जो जॉइन करते हैं वाटर बॉडीज को। आया ना समझ में, वाटर बॉडीज को जॉइन करते हैं। तो देखिए, आपको स्ट्रेट्स क्या होता है देखना था। तो स्ट्रेट्स की डेफिनेशन लिख लो आरुष। हाँ, तो स्ट्रेट्स की डेफिनेशन लिख लो। स्ट्रेट, व्हाट इज द स्ट्रेट? A strait is a narrow waterway that connects two larger bodies of water and is usually located between two pieces of land. लिख लिया? हाँ, तो देखिए, इधर दो वाटर बॉडीज को जॉइन कर रहा है एंड दो लैंड सेपरेट हो रहे हैं। मतलब इट यूजुअली लोकेटेड बिटवीन टू पीसेस ऑफ लैंड, बराबर, इसको स्ट्रेट बोलते हैं। देन आपको इंटरव्यूअर पूछेगा कि स्ट्रेट्स बताओ, तो आपको बोलना है, मैं तो बोलूंगा, देखो मैंने कौन सा आपको बोलूंगा बोलने के लिए। थ्री स्ट्रेट्स बोलते हैं बोलने के लिए इंटरव्यूअर। मलाक्का स्ट्रेट, गिब्राल्टर स्ट्रेट एंड अटलांटिक ओशन। ठीक है, आप इनमें से मलक्का एंड गिब्राल्टर तो कर लो, एंड एक इसमें से कोई कर लो। मैंने बेरिंग स्ट्रेट कर लिया था मेरे टाइम। हाँ, तो देखिए मेरे को आपको बताना था कि इंटरव्यू में ज्यादा क्या पूछते हैं, किधर गया क्वेश्चन। हाँ, ओके, जो मैंने इधर आपको बोला था, पैसिफिक ओशन का सबसे ज्यादा पूछते हैं। डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच। तो ये लोकेटेड है अबाउट 200 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ गुआम। GUAM, साउथ वेस्ट ऑफ गुआम। GUAM इन पैसिफिक ओशन। ओके, देन आपको पूछेंगे वेयर इज द गुआम। गुआम इज एन आइलैंड लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन एंड इसकी कैपिटल है गुआम की हैग्यात्मा। HAGAT। इधर ए आएगा इनके बाद। देन डेप्थ ऑफ मरियाना ट्रेंच। डेप्थ ऑफ मरियाना ट्रेंच लिख लो, अप्रोक्स 10,984 मीटर्स।
अप्रॉक्स 10,984 डेप्थ है बिलो सी लेवल। एंड फीट में देखेंगे तो 36,037 फीट, फीट में देखेंगे तो। ओके, ये आपको याद रखना है। पैसिफिक ओशन, मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच किधर आता है? गुआम। देन उसकी कैपिटल, कैपिटल देन, हाँ, देन आपको डेप्थ इन मीटर में एंड फीट में। और कुछ बताना है? हाँ, देन मैंने आपको बोला कि इंटरव्यूअर पूछता है, स्ट्रेट में जाएंगे। अच्छा, स्ट्रेट अभी तक पढ़ा या नहीं ना? ठीक है, ओशन के लिए कुछ है क्या और देखता हूँ। नहीं, ओशंस के लिए कुछ नहीं, सिर्फ आपको इंटरव्यू में ये पूछते हैं, नेम ऑफ 5 ओशंस या 3 ओशंस, तो आपको बताना है। फिफ्थ वन ओशन इज साउथर्न ओशन। मैंने आपको बताया बताया मैप में, साउथर्न ओशन जो कि surrounds Antarctica and is known for its cold water and unique ecosystems। ये आपको बताना। Surrounds Antarctica and is known for its cold water and unique ecosystem। Then आगे बढ़ते हैं, important state। तो स्टेट में इधर में आपको कौन सा में लेने वाला था? बेरिंग क्वेश्चन। तो ठीक है, पहले ये लिख लो, इम्पोर्टेंट स्टेट में देखेंगे। बाब इल मंदब स्ट्रेट जो रेड सी एंड अरेबियन सी को ज्वाइन करते हैं एंड अरेबिया एंड अफ्रीका को अलग करता है। तो ये स्ट्रेट रेड सी, तो देखिए रेड सी इधर आएगा, एंड अरेबियन सी बोला ना? अरेबियन, 2 मिनट। अरेबियन सी इधर आएगा, हाँ इधर ही आएगा। और ये गल्फ है, इधर किधर तो स्ट्रेट आएगा। हाँ, ये एरिया को अरेबियन सी बोलते हैं। एंड ये वाला रेड, इसको इधर से क्या नेम था उस स्ट्रेट्स का? हाँ, वो ये वाला बाबिल
मंदेब स्ट्रेट ज्वाइन करता है, वो स्ट्रेट इधर आएगा। ओके। देन ये सेपरेट करते हैं अरबिया एंड अफ्रीका को, उधर दिख गए आपको मैप में, जो अरबिया एंड अफ्रीका को सेपरेट करता है। देन आता है डोवर स्ट्रेट, जो नॉर्थ सी एंड अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करता है, इंग्लैंड एंड यूरोप को सेपरेट करता है। नॉर्थ सी एंड अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। तो मैंने बताया था आपको, नॉर्थ सी इधर आता है एंड नॉर्थ ओशन इधर आता है। ये सब नॉर्थ ओशन, ये नॉर्थ सी इधर आता है, जो दोनों को ज्वाइन करते हैं। सेपरेट किसको करता है मैंने बताया, इंग्लैंड एंड यूरोप। हाँ, बराबर। इधर की, हाँ, ये इधर इंग्लैंड आ रहा है and ये सब यूरोप है। ओके। इधर आएगा तुम्हारा वो डोवर स्ट्रेट है, उधर क्वेश्चन, इधर वन, जो डोवर स्ट्रेट है, नहीं नहीं, इधर वन, जो मदिल मदर वाला है, इधर सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर। देन फ्लोरिडा स्टेट जो गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करता है, फ्लोरिडा एंड क्यूबा आइलैंड को सेपरेट करते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको, अभी तक मैंने आपको गल्फ नहीं बताया, उसके लिए भी मैप ही लगेगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशन। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको इधर आएगा, ये इधर मैक्सिको है एंड इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको आएगा। ये ये सब अटलांटिक ओशन है। तो इसको ज्वाइन करता है हमारा फ्लोरिडा स्टेट। फ्लोरिडा स्टेट गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करता है। ये फ्लोरिडा स्टेट देखिए इधर आएगा, इधर किधर तो आना चाहिए, इधर क्यूबा आइलैंड है एंड फ्लोरिडा, इधर ही किधर तो, इधर आएगा। ओके, फ्लोरिडा स्टेट। समझ में आ रहा है ना आरुष? देन स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर,
ये आपको इंटरव्यू के लिए करना है अच्छे से। जो मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करता है, स्पेन एंड अफ्रीका को सेपरेट करता है, गिब्राल्टर स्ट्रेट। जो है ये, ओके, तो देखिए इधर आएगा ये। तो मेडिटेरियन सी इधर आएगा एंड हमारा ये अटलांटिक ओशन। तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर ये देखो, ये ये है ना, ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है। ओके, तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ये इसका कुछ तो हिस्ट्री था, मैं अभी भूल गया है। स्पेन एंड मोरक्को में जो, ठीक है, मैं याद करके बताऊंगा आपको। स्पेन एंड मोरक्को का भी कुछ तो हिस्ट्री है। तो ये हुआ स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, जो स्पेन एंड मोरक्को को सेपरेट करते हैं। देन मलक्का स्ट्रेट, ये भी आपको इंटरव्यू के लिए अच्छे से करना है, जो जावा सी एंड बे ऑफ बंगाल सी को ज्वाइन करते हैं एंड मलेशिया एंड सुमात्रा आइलैंड को सेपरेट करता है, जावा सी। बे ऑफ बंगाल, जावा सी, बे ऑफ बंगाल भी दो, मलेशिया इंडिया, मलेशिया एंड किसको सेपरेट करता है ये, मलेशिया सुमात्रा आइलैंड। ओके, हाँ ओके, किधर आएगा बताइए। हाँ तो देखिए, ये सब बे ऑफ बंगाल सी है बराबर, ये मलेशिया एंड ये ये इधर जो छोटा दिख रहा है ना आपको, ये देखो इधर, देखिए ये आता है तो आइलैंड, उसको ये वाला, ये वाला आइलैंड, उसको सुमात्रा आइलैंड बोलते हैं। ये मलेशिया सुमात्रा आइलैंड को सेपरेट करता है, इसको मलक्का स्ट्रेट बोलते हैं, मलक्का स्ट्रेट। ओके, देन पाल्क स्ट्रेट, जो बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन, इंडिया एंड श्रीलंका, ओके, इंडिया एंड श्रीलंका को पाल्क स्ट्रेट सेपरेट करता है। ये तो आपको भी आएगा पाल्क स्ट्रेट ऐसे।
ये रहा श्रीलंका, ये रहा इंडिया। इसको बोलते हैं हाफ स्ट्रेट। जो यार, इंडिया एंड श्रीलंका को सेपरेट करते हैं, उसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं। ओके। वो बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन को ज्वाइन करता है। देन कौन सा होता है? सुंदा स्ट्रेट, जावा सी। आप इनमें से भी बोल सकते हो, जो इंटरव्यू में बोलेंगे। थ्री स्टेट के नेम बताओ, वो किधर, मतलब उनका लोकेशन एंड कौन से सी या ओशन को ज्वाइन करते हैं, कौन से कंट्री को सेपरेट करते हैं। इनमें से तीन बता देंगे तो हो जाएगा। इंडो स्ट्रेट, जो जावा सी एंड इंडियन ओशन को ज्वाइन करता है, एंड सुमात्रा एंड जावा आइलैंड। ओके। जावा आइलैंड मैंने आपको बताया, सुमात्रा आइलैंड आपको बताया था बराबर। इधर आइलैंड आइलैंड बोथ थे। तो देखिए, सुमात्रा आपको पता है ना, इधर है, ये दोनों के बीच में सुमात्रा आइलैंड है, यही वाला। हाँ, जावा आइलैंड अभी देखो, ये जो दिख रहा है आपको, दिखा, ये वाला जावा आइलैंड। तो सुमात्रा आइलैंड, जावा आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड एंड जावा आइलैंड को सेपरेट करता है। कौन सा ये था अपना, सुंडा स्ट्रेट, वो इधर ही आएगा। मलक्का स्ट्रेट के बाजू में सुंडा स्ट्रेट आएगा, इतना ध्यान रखना है। और मैं आपको कौन सा बताने वाला था, बेरिंग स्ट्रेट, जो आर्कटिक ओशन एंड बेरिंग सी। ओके, तो देखिए, आर्कटिक ओशन, बेरिंग सी, वो, हाँ, ओके। देखिए, ये इधर आर्कटिक ओशन आता है, इधर की तरफ बेरिंग सी आता है, इधर इधर आएगा बेरिंग सी। ये जो छोटा पार्ट दिख रहा है ना, बेरिंग सी, जो इधर किधर से तो ज्वाइन होता होगा, वो अभी दिख नहीं रहा है, उसको बोलते हैं। नहीं, बट ये रशिया है, को सेपरेट करता है। वेट, रशिया किधर गया, रशिया फ्रॉम अलास्का। अच्छा, ओके। अपना ये जो है ये अलास्का है, एंड ये जो है ये पूरा रशिया है, बराबर। तो ये भी सब आर्कटिक ओशन है, ये भी सब, एंड इधर बेरिंग सी है। मतलब ये मैप हमको चाहिए वैसा नहीं है। तो ये जो बीच का गैप है ना, ये जो बीच का गैप, अलास्का एंड रशिया के बीच का गैप, ये उसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। ओके। तो समझ में आया आज का लेक्चर आपको? और भी करना है हमको मैप में, और मैं कुछ इम्पोर्टेंट वो मैप के टाइम में ही बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, आज हमने क्या क्या पढ़ा।
स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर ये तो समझ में आया ही होगा, मैप में थोड़ा नहीं समझ में आया होगा, आई अंडरस्टैंड, बट आप खुद से करेंगे ना ट्राई, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फियर देखा, स्ट्रेटोस्फियर, ये समझ में है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पूरा। ओके, कोई कुछ भी डाउट नहीं है ना? देन गैसेस रेशियो इन एटमॉस्फेयर, ये इंपॉर्टेंट ओशंस जो आपको पैसिफिक ओशन का डेप्थ, डीपेस्ट पॉइंट, ये सब याद रखना है, एंड इंडियन ओशन का भी। देन डेजर्ट इतना नहीं है, आपको स्ट्रेट्स ये याद रखने ही रखने हैं, ओके। ये बहुत आईएमपी टॉपिक है। इसमें मैंने कौन सा आपको बताया, बेरिंग स्ट्रेट ऐड की। बेरिंग स्ट्रेट का लिख लो। बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट द आर्कटिक ओशन एंड बेरिंग सी। एंड सेपरेट्स रशिया फ्रॉम अलास्का। हाँ ठीक है, फिर आज के लेक्चर में कोई डाउट है आपको? ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।